नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, आज हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। आज उस रोग की बात करेंगे जिससे निरंतर मौतें हो रही हैं। हार्ट अटैक की बात करेंगे। आज हम आपके दिल की बात करेंगे, कितना नाजुक होता है और अगर इस दिल की हमने सही समय पर देखभाल नहीं की तो इसके हम पेशेंट और आदी हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक की जो पेशेंट हैं और हार्ट अटैक की जो बीमारियां हैं वो निरंतर कितनी बढ़ रही हैं। आज आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई शादी विवाह हुई और वहाँ कोई डांसिंग प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ हार्ट अटैक आया और वो ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज कर रहा है और वहाँ हार्ट अटैक का आया, वो ख़त्म हुआ। एक बच्चा जो कि स्कूल जा रहा है उसको भी हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक के जो पेशेंट और हार्ट अटैक की जो बीमारियां वो निरंतर बढ़ रही है। क्या कारण है ये बीमारियां बढ़ रही हैं और किस तरीके से हम इसका देखभाल कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात कराने की कोशिश करता हूं आपकी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा से, जो कि जहांगीराबाद में आहर बाईपास पर स्थित नितिन मेडिकल स्टोर पर प्रति सोमवार प्रति मंडे को वो अपनी जनता की सेवाएं दे पा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे आपके उस नाजुक दिल की जिसको आप संभाल के रखना चाहते हैं, लेकिन अनचाहे खान पीन और अनचाहे इस तरीके से जो हम व्यस्त रहते हैं उसकी वजह से हमारे हार्ट अटैक जो पेशेंट है, हार्ट अटैक की जो बीमारियां वो निरंतर बढ़ रही हैं। किस तरीके से हम इन्हें काबू कर सकते हैं, उपचार के माध्यम से हो, खान पान के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर मनोज शर्मा से, क्या कहना है इस बीमारियों को और किस तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं और देखभाल करते हैं अपने शरीर की। चलिए डॉक्टर मनोज शर्मा की ओर। अभी हम सीपीआर की प्रक्रिया को दोहराएंगे और आपको एक एग्जांपल देके बताएंगे कि सीपीआर कैसे किया जाता है। मान ले कोई भी हमें बेहोश मरीज मिलता है, पहले हमें उसको एक सीधी और एक समतल जगह पर लिटाना है। उसके बाद सबसे पहले उसको देख लेना है उसके जो मुंह के पास है वो कोई रुकावट तो नहीं है या उसको सांस लेने में कोई दिक्कत, तो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो नहीं है पास में। उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन अपनाना है हमें। हाथ के ये मेरी हथेली इसके ऊपर आएगी और ऐसे करके ये ऐसे इसको करना है और सीधा करने के बाद बिल्कुल ये, और हमको इसको सीधा प्रेस करना है। हमें ये कोनियां ऐसे करके नहीं मोड़नी है, बिल्कुल सीधा प्रेस करना है। ठीक है, हम 30 बार ये रिपीट करेंगे और 2 बार आर्टिफिशियल सांस देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया कब तक दोहरा सकते हैं? ये प्रक्रिया तब तक बार बार दोहरा सकते हैं 5 से 10 बार, तब तक मरीज को सांस ना आए। और उसको करने से पहले आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लें और उसको बोलें कोई भी हेल्थ सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकता है, किसी डॉक्टर को बुला सकता है या कोई एम्बुलेंस बुला सकता है। इतनी देर में वो दूसरा व्यक्ति ये काम कर सकता है। आप सीपीआर देने का यही है कि आपको 30 बार छाती को दबाना है और 2 बार इसको आर्टिफिशियल सांस देने की कोशिश करनी है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो हार्ट की बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हृदय की जो बीमारियां हैं उनका हम देख रहे हैं कि वो आजकल लगातार बढ़ रही हैं जी। उनके लिए कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो अभी आज के जो हमारा जो चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, आजकल बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, या फिर शुगर की बीमारियां हैं जी। और ऐसा देखा जाता है कि लोग ब्लड प्रेशर को बहुत सिंपल तरीके से ही देखते हैं, ज़्यादा दवाइयां उस टाइम लेते हैं जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको एक बार ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसकी आपको दवाई कंटिन्यू लेनी है, कभी बीच में दवाई नहीं छोड़नी है। जैसे हम ग्रामीण इलाकों में देखते हैं कि लोग आते हैं, एक बार बीपी की दवाई ले ली, उसके बाद वो कंट्रोल हो गया, या बोलते हैं कि हमारे किसी डॉक्टर ने बोला था कि डॉक्टर साहब बीपी की दवाइयाँ लेके फिर बीपी नहीं बढ़ता है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, बीपी की दवाइयाँ लगातार लेनी चाहिए। शुगर हो गया, शुगर में जो शुगर के मरीज होते हैं जिन्हें मधुमेह भी बोलते हैं हिंदी में, तो मधुमेह की भी ऐसे ही है कि मधुमेह के जो लोग होते हैं उनको लगातार मधुमेह का इलाज कराना चाहिए, शुगर का इलाज कराना ही चाहिए। तो ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो जिनका हम इलाज नहीं करवा पाते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ के हृदय की बीमारियों को जन्म देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है, जैसे क्या ग्रामीण अंचल की हम बात करें, ये एक जो क्योंकि हमारे हार्ट में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, हम उस दर्द को समझ नहीं पाते और किसी भी एक मेडिकल स्टोर से एक गोली दर्द की ले लेते हैं। तो क्या वो 2 गोली हमारा फायदा करती है या नुकसान करती है? देखिए, उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम पहले ये पता करें कि ये हृदय का दर्द है या कोई और दूसरी समस्या है। उसके लिए अगर आप किसी अच्छे एक पेन किलर जो खा लेते हैं, अगर आप अच्छे किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो बता पाएंगे कि हृदय का दर्द है, हृदय का दर्द नहीं है। बेसिकली सबसे ज्यादा हमारा जो कंट्रोवर्सी होती है इस बात पे, सबसे ज्यादा जो
इश्यूज होते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं गैस का दर्द है, अगर आप सिंपली किसी मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेंगे तो आपको गैस के दर्द की दवाई दे देते हैं। जी जी जी। लेकिन वो क्या करते हैं, वो गैस का दर्द कभी कभी नहीं होता। हर बार आप लकी नहीं होते हो, कभी कभी वो गैस का दर्द नहीं होता। ये बात सही कही आपने, हर बार आप लकी नहीं होते हो। ऐसे आप देखते भी हो, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं कि हॉस्पिटल में बिना बात किया हमें हार्ट अटैक बता दिया गया, नहीं था ऐसा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, आपको सच में ही हृदय का दर्द बनता है और उसके बाद ये सब दिक्कत स्टार्ट होती है। जैसे कि मान लो आप शुगर, पहले से आपको शुगर, बीपी या कोई भी कोमोर्बिडिटी है, आप मोटापा बहुत ज्यादा है, तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले इस दर्द को नजरअंदाज ना करें। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह कंसल्ट जरूर करें। आप अपने जो बेसिक चेकअप है उनको जरूर कराएं। ईसीजी हो गया, थायराइड हो गया या ब्लड प्रेशर है, उसको जरूर चेक कराएं। और अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो, आपका शुगर बढ़ता है, आपका बीपी बढ़ता है, तो आप अपने छाती के दर्द को नॉर्मल दर्द ना माने, एक बार जरूर किसी डॉक्टर की सलाह लें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि शादी पार्टी इवेंट्स में जो उद्योगपति हो या एक नॉर्मली आदमी व्यक्ति, अभी हाल ही में एक मेरठ में भी एक ऐसी ही घटना घटी है कि इवेंट्स था, शादी की सालगिरह थी, डांस कर रहे थे और डांस करते करते नीचे गिरे, पता पड़ा कि उनको हार्ट अटैक हो। हाँ बिल्कुल, आप में ऐसा आजकल बहुत ज्यादा होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो हमें स्वस्थ नजर आता है, और स्वस्थ में एक और बात है, जैसे कहते हैं कि एक्सरसाइज वो निरंतर कर रहा है, उसको भी हार्ट अटैक आ गया, उनको भी हार्ट अटैक आता है। उसके बेसिकली इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हृदय जो है, कभी कभी क्या होता है, हम ऊपर, हमारा हृदय खुद भी अगर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसको कंपनसेट करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो नहीं कर पाता है। वो व्यक्ति जो बाहर से हमें स्वस्थ नजर आ रहा है, हो सकता है कि उसको पहले से कोई कोमोर्बिडिटी रही हो, ठीक है ना, इसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ सकता है। बाहर से एक व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ नजर आता है, 1 से 2% केसेस में ऐसा होता है, कभी कभी हेल्दी व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन ज्यादातर चांस ये रहते हैं कि जिन लोगों को पहले से ही कोई कोमोर्बिडिटी है, जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, उनको हार्ट अटैक के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन हार्ट अटैक में क्या होता है, लोग इसलिए इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं कि इसका इफेक्ट एकदम आता है। बाद में कोई कंटिन्यू बीमारी नहीं चलती, आपको कोई एक दिन पेन होगा और वही स्ट्रोक हो सकता है आपके लिए। तो इसके लिए हमें यह है, पहले से हमें बचाव करके रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वहां जैसे हमने देखा है आमतौर पर किसी को हार्ट अटैक हुआ है और आम व्यक्ति या हम लोग वहां मौजूद हैं, तो हमको क्या करना चाहिए प्राथमिकता के तौर पर? देखिए, प्राथमिकता सबसे पहले ये होनी चाहिए, अगर हमें कोई व्यक्ति अचानक से, हमें तो पता नहीं चलेगा, अगर हम एक आम व्यक्ति हैं, तो अगर कोई व्यक्ति बेहोश हुआ है तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसको हार्ट अटैक आया है या क्या आया है। तो सबसे पहले एक रूल है, जो हम जब कहीं फर्स्ट एड करते हैं या कोई मतलब स्कूल्स में कोई प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले ABC एक रूल होता है, एयरवेज, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। हमें देखना है भाई मरीज का जो सांस है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, सांस आ रहा है मरीज को, उसका पल्स चेक कर सकते हैं, पल्स हमें फील हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर उसके बाद हम CPR दे सकते हैं। CPR को बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली मरीज को हमें सीधे लिटाना है, उसका दाएं तरफ मुंह कर देना है और उसको चेस्ट को प्रेस करना है। उसका भी एक रूल होता है कि जो हमारी कोहनियां होती है, हम चेस्ट को बिल्कुल सीधा प्रेस करते हैं, कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, CPR, डॉक्टर साहब इस बात को रिपीट दोबारा करें, क्योंकि मैं दोस्त दर्शकों मेरे आप देख पा रहे हो, डॉक्टर साहब CPR के बारे में बता रहे हैं आपको कि फर्स्ट एड, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं तो आपको करना क्या, डॉक्टर साहब एक बार प्लीज दोबारा रिपीट करें। देखिए, मैं कहना चाहूंगा जो CPR है उसका फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये किसी के लिए आप जीवन देने के बराबर है, अगर आप उनकी हेल्प इस मैटर पे कर पाते हो। अगर आप किसी भी व्यक्ति को कभी बेहोश देखें, अचानक से जो बेहोश हुआ हो और आपके सामने ही गिर गया हो, और आपको लगता है कि यहाँ कोई हेल्थ फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम किसी मरीज की जान बचा सकते हैं। CPR वो एक तरह से वो उसको टेक्निक को यूज करके हम किसी की जान बचा सकते हैं। जैसे कि मरीज को मान लो अगर CPR हुआ है, पहले तो उसे किसी भी पेशेंट को, अगर पेशेंट अचानक से अनकॉन्शियस हुआ है, तो सबसे पहले उसको एक फ्लैट सरफेस पे लिटाएं। वो सरफेस ऐसा ना हो कि आप दबाएं और मरीज नीचे दबे, मतलब किसी भी कठोर, किसी भी समतल सरफेस पर मरीज को लिटाएं, उसके बाद उसका CPR स्टार्ट करें। CPR में ये होता है, हमें उसकी जहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में जहाँ मरीज का हृदय होता है, ये दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के, ये उंगली फंसा के उसकी छाती को बार बार पंप करना है लेफ्ट साइड में। उसके बाद पंप करने के बाद उसको अगर आर्टिफिशियल आप सांस दे पाते हो तो वो उसमें आता है, आप उसको सांस दे सकते हो। इसका एक रेशो भी होता है, आपको 30 बार पंप करना है, 15 से 30 बार पंप करना है और मरीज को सांस देनी है। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हृदय गति दोबारा से स्टार्ट हो जाती है।
जैसे कि मान लीजिए हम अगर कोई हमारा मरीज हमारा अरेस्ट में जाता है, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट में प्रोटोकॉल यही होता है कि हमको सीपीआर देना पड़ता है। ये हॉस्पिटल में भी यही चलता है कि अगर कोई मरीज को अरेस्ट हुआ है तो हम उसको सीपीआर स्टार्ट करते हैं। तो सीपीआर स्टार्ट से क्या होता है, कभी कभी जो हृदय गति रुक जाती है वो मरीज की हृदय गति बहाल हो जाती है। उसके बाद आप फिर उसको किसी भी हेल्थ सेंटर में, नियरेस्ट जो भी हेल्थ सेंटर हो उसमें दिखा सकते हैं। तो मतलब आपको एक तरह से सीपीआर देने से मतलब है आप किसी की जान बचा सकते हैं। सीपीआर देके किसी की जान बचाई जा सकती है। तो मेरे दर्शकों, आपने डॉक्टर साहब आपको बताया है और एक उदाहरण के रूप में भी आपको 15 से 30 बार पंपिंग करनी है। उसको हाथ भी बताएं किस तरीके से करने हैं, और मैं एक प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा डॉक्टर साहब, एक पेशेंट के साथ किसी के साथ करेंगे, जिससे कि आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम वहां मौजूद उसकी जान बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि घर घर में फिलहाल यूट्यूब से डॉक्टर बन चुके हैं। तो वो अपनी राय भी देते हैं, हम उनको राय साहब भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो उनके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, मेरा कहना ये है कि हम किसी मरीज को हम राय तो दे सकते हैं, लेकिन आप उसको कैसी राय दे रहे हो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जो लोग हैं वो तो बस मैं एक डॉक्टर हूं तो लोग मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम क्या बोल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यूट्यूबर की एक तरह से जिम्मेदारी होती है कि मैं जो अपने दर्शकों को बता रहा हूँ वो सत्य है या उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। तो ये बात ध्यान देने योग्य है। और मरीजों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो यूट्यूबर के, हम देखते हैं कि यूट्यूबर, हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने तो यूट्यूब पे ऐसा पढ़ा है, तो कुछ चीजें वैसे नहीं चलती। आते हैं पेशेंट, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि नहीं, मैंने अभी किसी को सीने में दर्द है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसको एक नॉर्मल दर्द है सीने का, तो पेशेंट हमारे पास आता है, 18 साल का एक लड़का आता है, बोलता है मुझे अटैक का लगता है। तो अगर YouTube आज मैं देखूं, अगर YouTube का एक नेगेटिव मैं इम्पैक्ट बोलूं आपको, तो उसका ये है कि लोग अपने आप अंदर ही अंदर बीमार होने लगते हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे छोटी सी एक बीमारी, उसको खांसी भी हो जाए, तो अगर आप YouTube पढ़ते हो या कोई भी चैनल आप देखते हो, वो आपको कैंसर तक ले जाएंगे कि ये सिम्टम है तो ये हो सकता है, ये सिम्टम है तो ये हो सकता है। तो दैट इज मोर बेटर कि आप किसी से कंसल्ट करें, किसी भी डॉक्टर के पास जाके, आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें कि क्या हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आपको हजारों दर्शक सुन पा रहे हैं हमारे, तो क्या कहना चाहते हैं उनसे? क्योंकि एज ए मनोज शर्मा से बात नहीं है कि एज ए भाई और बेटे से बात हो पा रही है, तो फिलहाल वो क्या करें अगर उनको कोई बीमारियां हैं? देखिए, मैं आपके सभी दर्शकों को एक सलाह एक बेटे के रूप में देना चाहता हूं। अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित तो सबसे पहले तो आप किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को एक बार अपने आप को जरूर दिखाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप कहाँ दिखाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, वहाँ एक इशू रहता है कि वहाँ भीड़ होती है, लेकिन वहाँ पे आपको एक अच्छी सलाह मिल सकती है। फिर दूसरी बात, अगर कोई डॉक्टर आपको ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनका मैं भी नाम भी ले देता हूँ आपके दर्शकों के लिए, एक शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, ये बीमारियां कभी ठीक नहीं होती। इनके केवल इलाज चलते हैं, आप दवाई खाओगे आप ठीक रहोगे, आप दवाई छोड़ दोगे आपको दिक्कत होने लगेगी। तो ऐसी जो बीमारियां हैं, मैं यहाँ जहांगीराबाद में फेस करता हूँ कि मरीज गांव से आता है, बोलता है डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया था और मेरे को गांव के डॉक्टर साहब ने बोला अब नहीं खाना है, या वो हमें ऐसे बोलता है मैं बीपी की दवाई खाता हूँ, बीपी कंट्रोल है तो मैं क्यों खाऊं। तो उन दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई बीपी शुगर थायराइड कभी ठीक होता ही नहीं, ठीक है, उसको आपको उनकी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और जो ये बीमारियां हैं इनका इफेक्ट बहुत लास्ट लॉन्ग होता है। जैसे बीपी अगर आपका बढ़ता है तो हृदयघात, यानी जिसकी हम डिस्कशन अभी कर रहे थे कि अटैक, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उन मरीजों में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि अब आप स्मोकिंग जो करते हैं मरीज, जो बीड़ी पीते हैं, उनमें 30% ज्यादा खतरा होता है अटैक का। तो उन लोगों को यही सलाह दूंगा मैं कि इस सबसे दूर रहना है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम खान पीन की क्या ख्याल रखें? आजकल देखिए सबसे बड़ा इशू खान पान जी, दावतें इवेंट्स बहुत चल रहे हैं, शादियां बहुत ज्यादा, खान पान का बहुत ज्यादा इशूज है जी। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, या हम जितना खाते हैं हमारी बॉडी में वो कैलोरी के रूप में स्टोर हो रहा है जी। अब हमें लोग एग्जाम्पल भी देते हैं, भाई पहले लोग घी खाते थे, पहले लोग ये करते थे, तो वो सब फिट थे। उसका कॉज ये कि वो लोग काम बहुत ज्यादा करते थे। हम लोग, मैं भी एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, मैं अगर बोलूँ कि मैं पूरे दिन बैठ कर काम कर रहा हूँ, मैं फिजिकल वर्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मेरा मेंटल लेवल का काम हो या आपका ही, आप इंटरव्यू कर रहे हो, लेकिन हम दोनों ही फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। तो जितना हम खाते हैं उसके हिसाब से हम उतना कैलोरी काम कर पाए। अभी क्या है कि हम सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो रही है, बीपी की समस्या हो रही है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं कॉज ये है कि हम ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं।
जो हम खा रहे हैं वो पच नहीं के रहा, साधारण भाषा में स्टोर हो रहा है बॉडी में, स्टोर हो रहा है आपके बॉडी में, तो फिर आपको मतलब आपको फिट कैसे लगेगा? जी जी जी। अभी क्या है, हिडन हंगर के लोग मिलते हैं। पहले क्या होता था, एक हंगर होती थी, भूख, लोगों के पास कुपोषण के लोग होते थे। अभी कुपोषण नहीं है, अभी ओवर ईटिंग चल रही है। हम लोग बस खाए जा रहे हैं, हम देख नहीं रहे क्या अभी। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात, हमारा खान पान, फास्ट फूड जो हम देख रहे हैं, हमारा फास्ट फूड आजकल ये फास्ट फूड का चलन है हमारे यहाँ, वो तो इस सब का हमारे शरीर पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। जी जी जी। और मैं तो मतलब मेरे यहाँ जो भी ओपीडी जो काजू बादाम, क्योंकि फास्टेग समझ नहीं पा रहे हो दर्शक मेरे, काजू बादाम आप जो जाते हैं और आपको नाश्ते में रख दिए जाते हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं। ये जो आप बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, ये सब बड़ा ही अवॉइड करना चाहिए। मेरे यहाँ ओपीडी में जो भी मरीज आते हैं या जो मेरे मरीज देखेंगे वो समझ जाएंगे इस आपके चैनल के माध्यम से कि मैं अपने मरीजों को खासकर ये सलाह देता हूँ कि अगर आप बीमार हो तो आप थोड़े एक्सरसाइज करो, पैदल चलो, क्योंकि ये बड़ा ही जरूरी है। आजकल तो हम गांव में भी देखते हैं कुछ ही लोग हैं जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, बाकी तो सब लोग अब किसानी या खेती है वो भी मशीनरी की हो गई है, तो लोग कम ही मेहनत कर पाते हैं। तो अपने हम दर्शकों को यही बोलेंगे कि भाई उन्हें डेली वर्जिश की तरफ मुड़ना चाहिए। अगर आप बहुत दिन तक फिट रहना चाहते हो, अगर हमें भी ऐसे हम बात आते हैं, हम कहते हैं कि 1-2 पेशेंट एक्सरसाइज करते हैं, उनको अटैक आ गया, हाँ 1-2% होता है, लेकिन ज्यादातर वो लोग हैं जो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, जो काम नहीं करते हैं या जो मेहनत का काम नहीं करते हैं, जिनको पसीना आए ऐसा काम नहीं करते हैं। और खान पान की बात यह है कि हमें इसके लिए तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम अगर मतलब खान पान ठीक रखेंगे, जैसे कि बीपी के पेशेंट को नमक कम खाना चाहिए, लोग ये मानते भी नहीं है और उनको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान देना चाहिए। शुगर वाले को चीनी नहीं लेनी चाहिए, शुगर वाले मरीजों को मीठी चीजों से बचना चाहिए। शुगर जैसे पेशेंट का कंप्लेंट रहा तो हम थोड़ा लेते हैं, लेकिन थोड़ा भी ज्यादा ही होता है। बिल्कुल सही कहते हैं कि थोड़ा सा ही तो लिया है, लेकिन थोड़ा सा भी ज्यादा होता है। और कुछ मैं कहूँगा कुछ फल भी ऐसे होते हैं जिनसे शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि तरबूज हो गया या केला हो गया या खजूर हो गया, इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई होता है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंट खाता है तो सर्च कर देता है उसको, इनको अवॉइड करना चाहिए। और शुगर वाले मरीजों को तो खासकर डेली पैदल चलना चाहिए, उनको बहुत फायदा होता है। चलिए थे हमारे साथ डॉक्टर साहब मनोज शर्मा जी, जो बता रहे थे किस तरीके से आपको स्वस्थ रहना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। क्योंकि हम बताते चले आपको, मैं एक बार पुनः बता दूं आपको को हर मंडे को डॉक्टर साहब मिलते हैं आहर बाईपास नितिन मेडिकल स्टोर पर, जहां एक दिन अपना विशेष तौर पर जहांगीराबाद में उच्च क्षेत्र के सभी लोगों को सेवाएं देते हैं। और हम चाहते हैं कि एक बार अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो कंसल्ट जरूर करें अपने डॉक्टर मनोज शर्मा जी से। तो चलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आज हमारी डॉक्टर साहब से बातें हुई हैं आपके दिल से संबंधित, आपके हार्ट से संबंधित, वो सब लोगों तक जरूर पहुंचे और विशेष तौर पर वो स्वस्थ रहें। ये डॉक्टर साहब की भी कामना है और हम चैनल के माध्यम से सभी की कामना यही करते हैं। तो चलिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार एंड खुदा हाफिज। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब।